हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम डीओएस का प्रॉब्लम लेंगे, ठीक है ना। इसके पहले भी हमने प्रॉब्लम लिए डीओएस का। आपको सिर्फ बेसिक बेसिक डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आना चाहिए। पहले दो चार फॉर्मूले जो डेरिवेटिव के और इंटीग्रेशन के, पूरा इंटीग्रेशन नहीं भी आया तो चलता है। अगर आप वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो हम लोग खुद ही फॉर्मूला बेसिक साइड में लिख ले रहे, ताकि आपको प्रॉब्लम ना जाए। तो हम लोग जो डेरिवेटिव के इंटीग्रेशन के बेसिक बेसिक फॉर्मूले साइड में लिख रहे हैं, आप लोग इसका लिस्ट बना लो और उसको याद कर लो, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं सेम ही क्वेश्चन आते हैं। नया क्वेश्चन कोई नहीं आता इंजीनियरिंग के अंदर, क्योंकि हम लोग 11 12 थोड़ी पढ़ रहे कि नया क्वेश्चन और डेवलप करके बना के देंगे और अपने मन से क्वेश्चन देंगे। इस तरह नहीं है, आपको हमेशा 99% चांसेस से क्वेश्चन इसी में से आएगा। तो हम लोग को क्या करना है, जो भी प्रॉब्लम की हम लोग पढ़ा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करो, बार बार लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। अगर बेसिक इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का प्रॉब्लम है तो पहले फॉर्मूले याद करो, फिर वीडियो देखो, फिर सॉल्व करो, फिर बार बार सॉल्व करो, क्योंकि हम लोग टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड कर रहे हैं। टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड करने का मीनिंग क्या होता है, अगर आपने एक टॉपिक कर लिए, एक टॉपिक पर एक क्वेश्चन फिक्स आता है एग्जाम के ऊपर, एग्जाम में एक टॉपिक पे एक क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों को पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लो। और एक टॉपिक में 5 से 6 प्रॉब्लम रहते हैं, तो अगर आपने ऐसे 4 5 टॉपिक भी कर लिए तो आपका पेपर निकल जाता है। तो टॉपिक वाइज करना है कभी भी इंजीनियरिंग के अंदर, ऐसा एक एक दो दो क्वेश्चन नहीं करना। उससे क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। पहले आप फिक्स टॉपिक लेके चलो कि हमको एक सब्जेक्ट्स में, जैसे M1 के अंदर या M2 में या M3 के अंदर, इंजीनियरिंग M1, इंजीनियरिंग M2, इंजीनियरिंग M3, क्या आपको कितने टॉपिक आते हैं फिक्स। वो फिक्स टॉपिक को आपको सॉल्व करना है, उसके सभी क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि उसके एक एक प्रॉब्लम ले लो आपका पेपर निकल जाएगा, नहीं, क्योंकि अगर आप एक प्रॉब्लम लेंगे तो कोई दूसरा एग्जाम में पूछ लेगा। तो आप पहले फिक्स टॉपिक लेके चलो। फिक्स टॉपिक लेने के बाद में हम लोग, फिर आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, फिर आपको जो मन में आता है वो करो। तो पहले हमेशा 4 से 5 टॉपिक को कंपलसरी करो। आपको टॉपिक वाइज हम वीडियो भी ऐसा अपलोड कर रहे हैं, ताकि आपने एक टॉपिक करेंगे तो उसके पूरे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। इसके रिगार्डिंग ही क्वेश्चन आएगा, उसी में से एक क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग को पूरे के पूरे क्वेश्चन हम अपलोड कर दे रहे वीडियो, ताकि आपको आसानी जाए आपका सॉल्व करने में, कोई प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है ना। तो बेसिक डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आना चाहिए, नहीं आता है तो याद करो कैसा भी करके, क्योंकि विदाउट बेसिक आपका पेपर नहीं निकलेगा, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व सॉल्यूशन। तो यहाँ पे तो देखो, शो दैट 0 से 1 x रेस टू a माइनस x रेस टू b अपॉन log x dx। तो ऑलरेडी हमने सर ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके, x रेस टू a वाला, अब इसमें b आ गया, तो कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। इसको प्रूफ क्या करना है, log ऑफ a प्लस बी अपॉन बी प्लस वन, a प्लस वन अपॉन बी प्लस वन, a इज ग्रेटर देन जीरो, b इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये कंडीशन है उसकी। तो अब यहाँ पे a और b दोनों पैरामीटर है, तो अपन फाई ऑफ a फाई ऑफ b तो लिख नहीं सकते, और दोनों भी मिक्स होकर आए हुआ है, दोनों साथ में आया, दोनों सब्ट्रैक्शन के साथ में आया। तो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, फाई ऑफ आई दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, फाई ऑफ आई, तक है इंटीग्रेशन ऑफ आई। इसको नाम दे दिए 0 से 1 एक्स रेस टू ए एक्स रेस टू बी डिवाइडेड बाय लॉग एक्स, और ये डी एक्स, ठीक है। अब आपका यहाँ पे पैरामीटर तो ए और बी दोनों भी है, तो हम लोग पहले इसको सेपरेट कर लेंगे, ए और बी को अलग कर देंगे। 0 से 1 एक्स रेस टू ए अपॉन लॉग एक्स डी एक्स, माइनस 0 से 1 एक्स रेस टू बी डिवाइडेड बाय लॉग एक्स डी एक्स, ठीक है। ये आपका आ गया फाई ऑफ आई, ठीक है। अब इसमें भी हमने क्या किए, ए और बी को पैरामीटर को अलग अलग कर दिए, सेपरेट कर दिए। सेपरेट करने से क्या फायदा हुआ, इसको नाम दे दो फाई ऑफ ए, इसको नाम दे दो फाई ऑफ बी। ये ए पैरामीटर वाला है तो उसको ए नाम दिए, ये बी पैरामीटर पैरामीटर वाला है तो उसको बी नाम दिए। तो ये आ गया आपका फाई ऑफ आई, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इससे क्या होगा सर, कुछ नहीं होगा। अब 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो पहले आप फाई ऑफ ए को सॉल्व करेंगे। अरे क्या बात है सर, फाई ऑफ ए को सॉल्व करेंगे और बोलेंगे ए इज ए पैरामीटर, हाँ, ए इज ए पैरामीटर। अब क्या करेंगे, यूजिंग डी यू आई एस, तो आप डी यू एस लेंगे। यूजिंग डी यू एस, तो पहले नाम दीजिए सर, पैरामीटर क्या है, वेयर ए इज पैरामीटर, ए इज पैरामीटर हो गया। फिर आप लिखेंगे यूजिंग डी यू आई एस विथ रिस्पेक्ट टू ए, डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन विथ रिस्पेक्ट टू ए। लिखिए तो भी चलता, नहीं लिखे तब भी चलता, लिख लेंगे तो बेटर रहेगा, ताकि आपको पैरामीटर पता चल जाएगा। अब पैरामीटर के रिस्पेक्ट में जैसे आपने डेरिवेटिव लिए तो ये फाई डैश ऑफ ए आ जाएगा, और आपने ए के रिस्पेक्ट में लिए, एक्स क्या बन गया, कांस्टेंट बन गया। क्या बन गया, कांस्टेंट, तो उसको बाहर ले लो पहले। ये आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखाता हूं मैं, टिक करना। यहाँ पे 1 अपॉन लॉग एक्स लिखना,
और ये आ जाएगा डेल बाय डेल ए एक्स रेस टू ए। अब आपको क्या करना है, एक्स रेस टू ए को डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू ए से। विथ रिस्पेक्ट टू ए से अगर आप बेसिक फॉर्मूला अगर आपको आता है तो बहुत अच्छे समझ में आता होगा। ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता, तो ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता ए रेस टू एक्स लॉग ए होता विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में। अब मुझे इसको विथ रिस्पेक्ट टू ए में करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स के जगह ए कर दो और ए के जगह एक्स कर दो। तो क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पे एक्स के जगह ए रख दिया, तो जहां जहाँ एक्स है वहां पे ए रख दो, और ए के जगह एक्स, तो यहाँ पे लिखा हूँ ए इज इक्वल टू एक्स। ये हो जाएगा एक्स रेस टू ए, ये एक्स रेस टू ए, और ये लॉग एक्स। देखो हो गया, ठीक है ना। तो जहाँ ए है वहां एक्स कर दो, जहाँ एक्स है वहां ए कर दो, ठीक है। अब अगर आपको याद हो सकता तो याद कर लो। अगर ये ऐसा ये टेक्निक समझ में आई तो बहुत बेस्ट हो जाता। नई टेक्निक समझ में आ रही तो इसको याद कर लो। विथ रिस्पेक्ट टू ए से हम लोग एक्स रेस टू ए का डेरिवेटिव लो, तो क्या आ जाएगा एक्स रेस टू ए लॉग एक्स, जो भी बेस रहता वो। अगर आप देखो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में लिए, ये देखो ये है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे भी एक्स आया। ये विथ रिस्पेक्ट टू ए है तो यहाँ पे भी ए आया। एक्स रेस टू ए, एक्स रेस टू ए लॉग एक्स होता, ठीक है। या फिर अगर आपको ये फॉर्मूला याद है जो आपके 11th में था, ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स लॉग ए, तो उसको क्या करना, एक्स के जगह ए कर दो, ए के जगह एक्स कर दो। क्यों सर, क्यों, ताकि ये जो ऊपर वाला डेरिवेटिव है वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में, मुझे किस में चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू ए में चाहिए, तो मैंने एक्स के जगह ए रख दिया, एक्स की जगह क्या रख दिया, ठीक है। हाँ, अब हम लोग डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव लेंगे। अगर आपको ये सब नहीं समझता डायरेक्ट याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही तो फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूले को याद कर लीजिए, अप्लाई किया मैंने, 0 से 1, 1 अपॉन लॉग एक्स, और ये एक्स रेस टू ए का विथ रिस्पेक्ट टू ए से डेरिवेटिव लो, तो ये आ जाएगा आपका एक्स रेस टू ए लॉग एक्स, ठीक है। एक्स क्या रहता है यहाँ, कांस्टेंट रहता, फिर लॉग एक्स कैंसल हो गया। अब आपके पास क्या बचा, देखो चेक करो क्या बचा आपके पास में, पाई डैश ऑफ ए बचा। पाई डैश ऑफ ए किसका वैल्यू है, देखना इधर, किसका वैल्यू है, पाई डैश ऑफ ए इज इक्वल टू 0 से 1 एक्स रेस टू ए डी एक्स, ठीक है। प्रोसीजर याद है मेरे को सर, पहले डिफरेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, फिर इंटीग्रेशन लेते विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपने डेरिवेटिव तो ले लिया, अब इंटीग्रेशन लो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से। तो पहला ही फॉर्मूला लगता है एक्स रेस टू एन वाला। एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला क्या है, चेक करना, एक्स रेस टू एन का, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। ये दूसरा फॉर्मूला, सर आप तो बोले थे एक ही फॉर्मूला है, तो ये दूसरा आ गया, ठीक है ना। ये याद करना, ये तो बेसिक ही फॉर्मूले है बेटे, बेसिक फॉर्मूले ये। सर ये डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन है, तो ये इंटीग्रेशन है, नॉट ए डेरिवेटिव। तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन एक्स रेस टू एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ये फॉर्मूला है इसका, तो अप्लाई करो, उसका इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या होगा, पाई डैश ऑफ ए, क्या आ जाएगा एक्स रेस टू ए प्लस वन अपॉन ए प्लस वन। इसके रिस्पेक्ट में ले रहे, एक्स के रिस्पेक्ट में, कुछ भी नहीं, जो भी पावर दिख रहा है उसको वन प्लस कर दो, और डिनोमिनेटर में भी जो पावर लेके वन प्लस कर दो। तो एक्स रेस टू ए प्लस वन अपॉन ए प्लस वन, पहला वीडियो देखेंगे तो वही है, ये सेम है डीवाइस का फर्स्ट वीडियो। इस तरह सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 0 से 1, देन अगेन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या रहता, यानी पहले एक्स के जगह 1 रखो सर, फिर एक्स के जगह क्या रखो, 0 रखो। अब एक्स के जगह 1, एक्स के जगह 0 रखेंगे, तो जब आप 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, जब आप 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा आपका, पाई डैश ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस वन, ठीक है। इस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। दो ही फॉर्मूले लग रहे, एक तो ये फॉर्मूला और दूसरा वो, एक डेरिवेटिव का दूसरा इंटीग्रेशन का। अब आप एक और एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेंगे, तो ये 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है। अगर आप नोटिस करेंगे तो हर मेथड में एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा, तो 3 मेथड से यूज होता है, 3 प्रोसीजर है इसकी, पहले डेरिवेटिव लेना पड़ता, फिर इंटीग्रेशन लेना पड़ता, फिर इंटीग्रेशन लेना पड़ता। तो पहले डेरिवेटिव का फॉर्मूला लग रहा एक फॉर्मूला, फिर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग रहा, फिर आपको अगेन इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग रहा। ये फॉर्मेट से आप डीवाई सॉल्व करते, डी आई आई रूल बोलता मैं इसको, कौन सा रूल बोलता, डी आई आई रूल, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। तो अब ये लास्ट वाला इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर लेना है, तो इसको हम लोग लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर तो आप आएंगे टेकिंग इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू
पैरामीटर, पैरामीटर क्या है, ए है, तो दोनों साइड लेंगे, बोथ साइड, यहाँ पे लिख लेना बोथ साइड टेकिंग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। तो जैसे आप इंटीग्रेशन लेंगे तो ये फाई ऑफ ए हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 1/a+1 b हो जाएगा। ठीक है, अब देखना इधर इंटीग्रेशन ले लो इसका, तो ये आ जाएगा log ऑफ a+1 + k, और ये आपका आ जाएगा फाई ऑफ ए, तो फाई ऑफ ए आपका आ जाएगा log ऑफ a+1 + k, ये नंबर 2 हो गया। ठीक है ना, अब इसी को देख के सिमिलरली फाई ऑफ बी भी निकाल लेंगे। तो फाई ऑफ बी कैसा निकालेंगे, तो चेक कर लो पहले क्वेश्चन में क्या है। तो सर आपने पहले फाई ऑफ ए सॉल्व करें, फिर आपने फाई ऑफ बी सॉल्व करेंगे। अगर आप नोटिस करेंगे तो दोनों क्वेश्चन सेम है, बस पैरामीटर चेंज है, ए और बी अलग अलग है। तो हम लोग को पूरा सॉल्व करने की जरूरत है क्या, एज इट इज नहीं। अगर आपने फाई ऑफ ए निकाल लिए तो फाई ऑफ बी को आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, सिमिलरली फाई ऑफ बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ b+1 + k, ए के जगह बी कर दो। सॉल्व करेंगे तो सर ऑलरेडी सॉल्व करके बता दिए ना आपने ए, उसको आप क्या करने का सॉल्व। ठीक है, अब सिमिलरली भी करें तो चलता। अब आपके पास क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 2, 3 आ गया और 1 आ गया, तो आप लिखेंगे फ्रॉम 1, 2, 3। तो सर आप के का वैल्यू नहीं निकालेंगे जैसा पहले के प्रॉब्लम में निकाल रहे थे कि नहीं, इसमें डायरेक्ट कैंसिल हो जाता, के सॉल्व करने की जरूरत नहीं। पहले नहीं होता था इसलिए हम लोग के का वैल्यू निकालते थे। के का वैल्यू निकालने के लिए आपको ए का वैल्यू रखना पड़ता, ए का वैल्यू ऐसा रखना पड़ता जिससे लेफ्ट हैंड साइड 0 होता, लेकिन इसमें कोई जरूरत नहीं है उसको सॉल्व करने की। तो हमने क्या करे, फ्रॉम 1, 2 एंड 3। फ्रॉम 1, 2 एंड 3 का मतलब क्या होता, ये दिख रहा 1, और जो निकाला ए निकाला उसको 2 बोला, जो बी निकाला उसको 3 बोला। तो प्रोसीजर तो कॉमन ही है, अगर आप पहला वीडियो देखे होंगे तो पहले वीडियो के जैसे ये पूरा सेम एज इट इज है, फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं हम लोग, ऐसा समझो। बस आपके लिए एक नई स्टेप्स है फ्रॉम 1, 2 एंड 3। तो आपके पास ये पूरा इक्वेट कर दो वैल्यू, और इक्वेट कर दो इसको, इक्वेट कर दो। बोले सर समझा नहीं, मेरे को बताता हूँ। ये आ जाएगा आपका फाई ऑफ आई इज इक्वल टू फाई ऑफ आई, बोले तो फाई ऑफ आई, फाई ऑफ ए, फाई ऑफ बी बराबर। अब सबका वैल्यू रख दो, इसका वैल्यू क्या था, 0 से इंफिनिटी एक्स रेस टू ए एक्स रेस टू बी डिवाइडेड बाय लॉग एक्स। का वैल्यू क्या है फाई ऑफ ए का, चेक करना। अरे क्या बात है सर, लॉग ऑफ a+1 + k का वैल्यू क्या है बी का, लॉग ऑफ b+1, और ये माइनस कर रहे, माइनस है यहाँ पे, तो k क्या हो जाएगा, -k हो जाएगा। ठीक है, इसका k क्या हो जाएगा, -k हो जाएगा। चेक करना, यहाँ पर -k हो गया। अब आप क्या करेंगे, k और k कैंसल, जैसे k कैंसल हो गया, फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, log a माइनस log b का क्या होता, log a/b, log a/b। तो ये हो जाएगा आपका 0 से इन्फिनिटी वाला था कि 0 से 1 था, 0 से इन्फिनिटी नहीं था, 0 से 1 है, 0 से 1 एक्स रेस टू ए एक्स रेस टू बी डिवाइडेड बाय log x, और ये dx इज इक्वल टू log ऑफ a+1 log ऑफ b+1। ठीक है, log ऑफ a+1 माइनस log ऑफ b+1, ये हो जाएगा आपका log ऑफ a+1 डिवाइडेड बाय b+1। तो 0 से 1 एक्स रेस टू ए एक्स रेस टू बी log x, और ये dx, दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह आपको सॉल्व करेंगे। सर ये सिमिलरली बी लिख सकते क्या एग्जाम में, हाँ लिख सकते, तभी तो लिखा रहा। हम लोग ने ए तो सॉल्व करे ना, ए का जो प्रोसीजर है वो बी करेगा, हमने डायरेक्ट बोल दिया सिमिलरली फाई ऑफ बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ b+1 + k। ठीक है ना, अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो, जितने भी इक्वेशन। तो फाई ऑफ आई का वैल्यू क्या था, इधर आ जाओ, ये फाई ऑफ आई का वैल्यू रख दिए, फाई ऑफ ए और बी का वैल्यू निकाल लिया आपने, वो रख दिए। तो सर यहाँ पे के का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है क्या, नहीं निकालने की जरूरत है, क्योंकि के कैंसिल हो जा रहा डायरेक्ट, इसलिए हमने के नहीं निकाले। इस तरह आपको सॉल्व करेंगे, दिस इज योर फाइनल आंसर, हेंस प्रूफ। ठीक है फ्रेंड, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।